नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। मां अंगारमोती ट्रस्ट गंगरेल का वार्षिक सम्मेलन गुरुवार को मां अंगारमोती परिसर में हुआ, जिसमें ट्रस्ट की वार्षिक उपलब्धि और निर्माण कार्यों पर चर्चा की गई। वार्षिक सभा में आय व्यय की जानकारी दी गई। इसके साथ ही जिले भर से आए समाज प्रमुखों से ट्रस्ट के विकास के लिए लिखित विचार मांगा गया। इन समाज प्रमुखों में पाली परिक्षेत्र एवं जिला के प्रमुख व मूढ़ाधार परिक्षेत्र अध्यक्ष शामिल थे। ट्रस्ट की ओर से समाज प्रमुखों, महिला प्रभाग, युवा प्रभाग सहित रक्तदान करने वालों का सम्मान किया गया। अध्यक्षता कर रहे ट्रस्ट अध्यक्ष जीवराखालाल मरई ने कहा कि गोंड समाज के सहयोग से मंदिर का निर्माण और ट्रस्ट का निर्माण किया गया था, इसीलिए समाज का सम्मान करना ट्रस्ट का कर्तव्य है। माई की कुटिया का निर्माण कार्य चल रहा है, जो जल्द तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले में समाज के सामूहिक विवाह का खर्च ट्रस्ट उठाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसदीय सचिव एवं कांकेर विधायक शिशुपाल सोरी ने कहा कि हमारे देवी देवता जाति समाज से ऊपर हैं। हम अपनी परंपरा और संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। आज भी आदिवासी समाज परंपरागत तरीके से माता की सेवा कर रहा है। दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए सर्व सुविधा युक्त मंदिर परिसर के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्तर पर हर संभव प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम को गोंडवाना गोंड महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अकबर राम कुर्राम, प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद नागवंशी ने संबोधित किया। इस अवसर पर महासचिव तरुण नेताम, कोषा अध्यक्ष मोहन कैमलो, गोंड समाज जिला अध्यक्ष शिवचरण नेताम, तहसील अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार, माधव ठाकुर, अनीता ठाकुर, गीता नेताम, राधेश्याम मंडावी, रामेश्वर मरकाम, शशि ध्रुव, शांति मंडावी आदि उपस्थित थे। मार्गदर्शकों, बुजुर्गों, युवा भाई, ट्रस्ट से संबंधित महासभा जिसमें से संबंधित रखा जा रहा है। जैसे कहा गया है कि जो भी रिक्त पद है, सम्मानीय हमारे अध्यक्ष मगरलोट के अध्यक्ष भाई बोले कि जो रिक्त पद है उनको दिया जाए। अगर होगा तो वास्तव में जो कमी है, हमारी ये कमी का तो महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं ट्रस्ट की खुद सदस्य हूँ। ज्यादा हो रहा है तो सिर्फ फोटो कॉपी करके हर सदस्यों को दिया जा रहा है, जो अपने अपने क्षेत्र में जाके उसको बताया जाए। आज मैं आप लोगों से चाहूंगी कि वास्तव में आप सब गोंड समाज के लोग उपस्थित हैं। गोंड समाज की मेरी माताएं हैं, युवा भाई हैं, युवा दोस्त हैं। इन लोग ये अपना विचार दें। हो सकता है हमारे ट्रस्ट में कोई कमी है, कोई त्रुटि है, उसमें अगर सुधार की आवश्यकता है तो आप लोगों से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि आप अच्छा विचार दें, ताकि हम उस ट्रस्ट को अच्छी तरह से चला सके। जाता है हमारे चारों ब्लॉक के गोंड समाज की महिला ऐसा ये मांग हमको दिया जाए। ऐसे हम संगठन बना के चलेंगे तो वास्तव में हमारी जो माता का ट्रस्ट है, हमेशा माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती सचिव जी, आपने अपना सुझाव रखा कि अश्विनी नेता श्रीमती शांति मंडली श्रीमती आज हमारे अंगारमोती ट्रस्ट आम सभा आयोजित किए गए हैं, जिसके अध्यक्ष महोदय सम्मानी वेल मरेगी एवं हमारे चारों तहसील के सम्मानीय अध्यक्ष मन, साथ ही साथ अनंत नाम और पद से सुशोभित पंचमी दत्ता मंचासीन है। मैं उधर हार्दिक अभिनंदन बंधन करता हूँ और इधर पंडाल में बैठे हमारे सदा बंधुमन, माता मन, इन सबके हार्दिक अभिनंदन है, चरण वंदन है। और तहसील के मैं जितने भी सम्मानित जनों को मैं तहसील एवं क्षेत्र अध्यक्षों को सम्मान से इतने मंच में आमंत्रित कर रहा हूँ, क्योंकि आदि शक्ति मां अंगारमोती ट्रस्ट आप सभी का इतने दुलार एवं आशीर्वाद हेतु आपका सम्मान हम ट्रस्ट की ओर से करना चाह रहे हैं। इस हेतु आपको हमने पूर्व में भी अवगत किया था। गुरु तहसील अध्यक्ष ध्यान देंगे। आप अपने पदाधिकारियों गुरु तहसील अध्यक्ष आप अपने समस्त पद उपस्थिति देंगे। परिक्षेत्र अध्यक्ष अंगारमोती आईना, अंगारमोती आईना।
24 साल पहले अंदाज लगाओ कैसे कैसे रही से मैं जो आप मन के सुझाव आए तो और पढ़ाते रहे हो ते मैं मोला कई जना धन्यवाद बोलते हैं और कई जना मन मांग भले रहते हैं एक बार भी आप माना बहुत बहुत धन्यवाद और माता कृपा आपके ऊपर बने रहे। माता प्रांगण में आज की तारीख में होकर बाद भी वो टाइम हम अध्यक्ष माधव भैया का अध्यक्ष कार्यकाल में यही सरकार से पैसा लेकर मैंने चेकर टैक्स लगाए, ज्योति कक्षा बनाए, स्टोर लग गए, आप मन घूम के एक बार देख लो। अब आज के तारीख में माता के बगिया भी पीछे तरफ बना थे, ये चालू हो गए 1 साल और माता बगिया भी अच्छा से कर ले वो। मंदिर प्रांगण के चारों तरफ फेंसिंग कार्य हो गए, मंदिर के हाथी घोड़ा जो मूर्ति खंडित हो गई से व्यवसायिक परिसर भी हम लोग बना डालते हैं, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कत आने के कारण साहब का सहयोग उसमें एकदम 100% अपने को जरूरत पड़ेगा। भवन आप लोग जो देख रहे हो जो हमारी चल संपत्ति है, आज के तारीख में मैं पैसे का मामला बता देता हूँ। हमारा आज के तारीख में 2021 में हमारे मन का 60 लाख रुपया का आवक रही। 2021 में जब हम 4 जने उस समय 45 लाख रुपया रही थी, 4 जने के 1 साल बाद तो 60 लाख रुपया हो गए और आज के तारीख में 1,02,47,000 रुपया सब आप मन के सहयोग से और ज्योति भवन से श्रद्धालु सहयोग से ये सब पैसा इतना आया है। इसमें हम लोग धीरे धीरे निर्माण कार्य प्रस्ताव करके कर रहे हैं। तो आज के तारीख में आप सबका सहयोग जितना सुझाव आया है वो सब मान्य किया जाएगा। ये आज के तारीख में वित्तीय स्थिति है और ऐसी स्थिति हम आप सबको हर एक साल हम लोग एक करके तहसील अध्यक्षों को देने का हम लोग प्रयास करेंगे। आपने अपना आशीर्वचन दिया और ट्रस्ट के विकास हेतु अपना भरपूर सहयोग देने हेतु भी हमें आश्वस्त किया है और इन भावों के साथ हम आपका ढेर सारा साधुवाद ज्ञापित करते हैं। और हमारे बीच प्रांताध्यक्ष श्रद्धेय तिरुमाल बलरामपुर राम छत्तीसगढ़ गोंडवाना गौड़ महासभा का गरिमामय मंच में तिरुमाल विनोद कुमार नागवंशी जी प्रांता सचिव छत्तीसगढ़ गोंडवाना गौड़ महासभा के उपस्थिति हुआ है। आप दोनों सम्मान्य जनों का मंच में आदिशक्ति मां अंगार मोती ट्रस्ट की ओर से सादर सेवा जोहार ज्ञापित करते हुए आप दोनों महानुभाव के स्वागत सत्कार हेतु मैं आमंत्रित करता हूं दिग्विजय सिंह ध्रुव एवं बंटी मरकाम। आप दोनों से निवेदन है, साथ ही साथ में आमंत्रित करता हूँ हेमंत कुमार कुमार कुंजा। चलिएगा, समय हमारे विशेष अतिथियों का आगमन हो रहा है, उससे निवेदन है सम्माननीय सरजू राम जी पर से वरिष्ठ सदस्य स्वागत हेतु मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय अध्यक्ष जुलाखराव मरेश्वर मोती की, आदिशक्ति मां अंगार मोती की, मतवार बाबा की, बंगाराम बाबा की। अंगार मोती के पवित्र आंगन में समस्त आदिवासी समाज हमारे गौड़ समाज के सभी मुलाकात परिषद के अधिकारी, ब्लॉक के, जिला के, तहसील के सब पदाधिकारी आए हैं। आज के जो कार्यक्रम है ये वार्षिक सभा और सम्मान समारोह। हमारे साथ जो उपस्थित है युवा प्रभाग के अध्यक्ष शिवचरण नेताम जी, जो जिलाध्यक्ष है गौड़ समाज विकास समिति दफ्तरी के उपेंद्र कुमार, नंदा ध्रुव जी और सुदर्शन ध्रुव जी, कुलंजन मराई जी और जो मंच से आप मन की कृपा बनी रही, यही भावना के साथ अपन बात विश्राम देवत और अध्यक्ष जी ने हमारे सारे हमारे ट्रस्ट के पदाधिकारी बन विश्वास दिलाता कि जो भी अपेक्षा मोर से आपने करते हो वो अपेक्षा में मैं खड़े उतरे की कोशिश करूँ और जो बैठक में हम जल्दी करूँ ताकि हमारा काम बन सके। यही भावना के साथ अपन वाणी लगे आप देख रहा हूँ। बोलो मां अंगार मोती की। నేనిగా
नवापुरता आदिशक्ती माँ अंगारमोतीच्या अंगाते रस्ता जोहार कीर्तना का लड़ांतना उनके उदितोर सबो बहुत समाज सगळ्या समाजता या बाबाला सगळी काकी लोक सबो सेवा जोहार कीर्तना सबो इथून माँ अंगारमोती आती नीले बाय हम सब परिवार सहित सब सम्मेलन हो रहा है। ट्रस्ट के विकास के लिए और कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं? माँ अंगारमोती ट्रस्ट का निर्माण आज से 24 साल पहले हुआ था। तब से एक बार गौड़ समाज का एक सम्मेलन हुआ था, उसके बाद से ये ट्रस्ट का वार्षिक सम्मेलन नहीं हुआ था। बहुत दिन से बाद गौड़ समाज वाले लोग कह रहे थे कि गौड़ समाज के एक वार्षिक सम्मेलन होना चाहिए, ट्रस्ट का वार्षिक सम्मेलन होना चाहिए। तो 10-12 साल बाद आज एक सम्मेलन करने का हम सब लोग प्रयास किए हैं, क्योंकि धमतरी जिले में 1,60,000 गौड़ समाज के लोग निवास करते हैं। जब अंगारमोती ट्रस्ट का निर्माण हुआ उस समय टोटल 27 सदस्य हुआ करते थे। आज की तारीख में हमारा 43 मेंबर यहाँ पे हो चुके हैं, जो 100% गौड़ समाज के लोग हैं और 100% धमतरी जिले के लोग हैं। इसलिए ये ट्रस्ट का सम्मेलन करना अति आवश्यक था, जिसके कारण आज संपन्न हुआ है। आज हमने गौड़ समाज के जितना हमारा मुड़ा का अध्यक्ष होता है, जितना प्रक्षेत्र का अध्यक्ष होता है, उस सियान लोगों को, उस हम लोग बुजुर्ग लोगों को, वो हमारे मार्गदर्शक है, समाज के मार्गदर्शक हैं। उनको ट्रस्ट के माध्यम से सम्मान किया गया है, ताकि वार्षिक सम्मेलन होना चाहिए। गौड़ समाज के रीति नीति जो लोग रखे रहते हैं, उसी के कारण यह सम्मान आज ट्रस्ट के माध्यम से पूरा समाज का सम्मान किया गया है। ट्रस्ट के विकास के लिए कौन कौन सी योजना तैयार की जा रही है? ये जो हम लोग ये ट्रस्ट को बहुत साल से देख रहे हैं। मैं एसपी भी था तब भी, उसके पहले भी हम लोग मेला वगैरह में आते थे और बाकी और दिनों में भी आते थे। और ये जो ट्रस्ट है, माता की कृपा से दिनों दिन उत्तरोत्तर अपना छत्र छाया और उसकी आशीर्वाद लोगों को मिल रहा है, इसलिए ये दिनों दिन वृद्धि हो रहा है। उसके साथ साथ समस्या भी आने लगी है, क्योंकि पार्किंग की समस्या हो रही है। दुकान जो यहाँ व्यवस्थित नहीं है, उसके कारण लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। पीने की थोड़ा व्यवस्थित पानी भी की ज़रूरत है। पार्किंग, दुकान, लाइट और आपको बहुत सारे उससे रिलेटेड जो पॉपुलेशन से संबंधित रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं हैं। उसके संबंध में हम लोगों ने अध्यक्ष महोदय जो आदरणीय JL धुरू साहब के मार्गदर्शन में सब लोग ट्रस्ट के मेंबर के साथ में बैठ के एक रोड मैप तैयार किए हैं, और उस रोड मैप के हिसाब से हम लोग उसको अमली जामा पहनाना चाह रहे हैं। खासकर जो पार्किंग की समस्या है, जो मेला के समय में होता है, उसके लिए एक व्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्था चाहिए। उसके लिए जगह नहीं है, जगह है भी तो उसमें पेड़ पौधे हैं, फॉरेस्ट की ज़मीन है। तो अभी जब चूँकि चर्चा हो भी रही थी संसदीय सचिव से कि फॉरेस्ट की ज़मीन को कैसे ट्रस्ट के नाम से किया जाए, उस पर विचार किया जा रहा है। जिस दिन पार्किंग की व्यवस्था हो जाएगी उस दिन हमारी बहुत सारी समस्याएं का समाधान हो जाएगा। साथ ही जो दुकान है उसको हम लोग उनके जगह से हटा के उसको और चौड़ीकरण करना चाह रहे हैं रोड को, जिससे आवागमन में सुविधा रहे। सर आदिवासी, हाँ, हम लोग जो चूँकि समाज का काम था कि रोटी बेटी का समस्या का समाधान करना, समाज को संगठित करना। क्योंकि समाज ये अनुभव किया कि समाज के बहुत सारे जो संवैधानिक मुद्दे हैं, जिसको गवर्नमेंट को हम लोगों ने CM से मिल के और भी माध्यम से अवगत कराए, लेकिन समस्या ज्यों का त्यों है। इसको दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि आप लोग पता है भान प्रतापपुर चुनाव मैं खुद लड़ा था समाज के प्रतिनिधि के रूप में, और वही समाज अब डिसीजन लिया है कि आने वाला जो समय है, जो आने वाला जो चुनाव होगा, सामान्य जो चुनाव होगा, उसमें आदिवासी समाज, सर्वादी समाज, ST SC OBC सब मिल के एक
राजनीतिक रूप से एक पार्टी के रूप में बनाने के लिए सोच रहे हैं। और प्रदेश के लगभग 50 जो विधानसभा सीट है, जिसमें ट्राइबल की सीट भी है, नॉन ट्राइबल की सीट भी है। नॉन ट्राइबल सीट है जिसमें आदिवासी का वोटर्स ज़्यादा है, उसको टारगेट करके हम लोगों ने 50 सीट को सोच रहे हैं कि हम लोग लड़ेंगे। अभी निरंतर रूप से सभी लोगों से बैठक चल रही है। अब आने वाला समय में हम लोग कितने सीट में लड़ेंगे और कैसे रणनीति होगी वो फाइनल अभी हुआ नहीं है, लेकिन ये निश्चित है कि आने वाले चुनाव में समाज की ओर से चुनाव लड़ेंगे। क्या क्या मुद्दे होंगे इस चुनाव में समाज को लेकर? सामाजिक मुद्दे हमारा जो 23 सूत्री मांग है, जो हमेशा चले आ रहा है, जिसमें अभी वर्तमान में जो कांग्रेस के विधायक हैं, जो 2018 में रावण भाटा में एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें सभी वर्तमान में जो कांग्रेस के मंत्री हैं, विधायक हैं, सभी ने दस्तखत किया था कि ये 23 सूत्री मांग हम लोग सरकार बनेगी तो इसको पूरा करेंगे, लेकिन आज तक एक भी मांग पूरी नहीं हुई। इन्हीं सब मुद्दों को देखते मुख्य रूप से इसमें हम लोगों ने 1 लाख की जो भर्ती है 2012 साल का, 2000 से लेकर 2012 तक का, उसका मांग किए थे, आज तक पूरा नहीं हुआ। साथ में जो 32% आरक्षण जो अभी है, वो जो टेम्पररी है, अंतरिम राहत मिला हुआ है, अभी फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट से हुआ नहीं है। उसके अलावा शासकीय सेवक पदोन्नति में आरक्षण के लिए हाई कोर्ट ने 2012 में एक निर्देश दिया था कि आप लोग नियम बनाओ, आज तक नियम नहीं बनाए। उसके अलावा जो छात्रवृत्ति हमारे बच्चे लोगों को जो 2.5 लाख रुपया मिल रहा है वार्षिक आय जिसकी है, उसको हम लोग मांग कर रहे हैं कि 8 लाख रुपया किया जाए, उसको भी आज तक पूरा नहीं किया है। उसके अलावा ज़मीन अधिग्रहण से संबंधित हमारे जो कानून बना है, उसमें हम लोग चाह रहे हैं कि उसमें संशोधन किया जाए, उसको निरस्त किया जाए। सामाजिक प्रतिशत अधिनियम 2006 का है, उसको अभी तक पेंडिंग है, उसको हम सोच रहे हैं निरस्त किया जाए, उसको आज तक निरस्त नहीं किए। इस प्रकार से करके कम से कम 23 सूत्री मांग से लेके अभी 56 सूत्री मांग हो चुकी है, लेकिन आज तक ये भी मांग पूरी नहीं। इन्हीं सब दृष्टि को रखते हुए समाज ने सोचा कि चूँकि ये हम लोग कितना भी अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए क्यों ना एक राजनीतिक पार्टी के रूप में चुनाव लड़ा जाए और समाज की जो मांग है उसको पूरी करने का प्रयास किया जाए। सर, क्या आदिवासी मुख्यमंत्री का चेहरा भी समाज तय करेगा? नहीं, अभी आदिवासी मुख्यमंत्री का कोई चेहरा तय हुआ नहीं है। चूँकि आदिवासी बहुल है तो आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत विचार है, समाज का भी विचार है। इस चुनाव में आपकी क्या भूमिका होगी? मैं तो अभी लगभग मैं प्रदेश भर में ही दौरा कर रहा हूँ इसी चुनाव को लेकर समाज को संगठित करने के रूप में, और मेरी मुख्य भूमिका होगी, हम धुरू साहब जो हमारा एक इसमें प्लानर हैं, इनके साथ सब मिलके किस हर विधानसभा में कैसे कैसे रणनीति किया जाए, कैसे जीतने का प्रयास करेंगे, कैसे होगा, सबका नीति अपन निर्धारित करेंगे, और उसमें मेन भूमिका अपना धुरू साहब की रहेगी। यही अपना सब कुछ कर रहे हैं चुनाव का। जी सर, आज ट्रस्ट का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया है, संस्था के विकास के लिए और कौन कौन सी योजनाएं बन रही हैं? अभी अध्यक्ष जी ने जैसा बताया कि यहाँ पे दुकानें जो अव्यवस्थित ढंग से इधर उधर हैं, जिससे आने जाने में भी अभी रोड भी सकरा होते जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, और बहुत सारे लोग इधर डैम की तरफ भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर इनको व्यवस्थित नहीं किया जाएगा तो ये बेतरतीब होगा, और जिस हिसाब से श्रद्धालुओं की संख्या दिनों दिन बढ़ते जा रही है, उस हिसाब से इसका व्यवस्थित रूप से विकास जरूरी है। इसलिए एक दुकानें बना के इन्हीं व्यक्तियों को दी जाएंगे, और अतिरिक्त कहीं अगर जगह बनती है तो उसको बेरोजगार लोगों को दिए जाएंगे। इसके अलावा मंच जो बनना है, अभी जो मंच बन रहा है अस्थायी रूप से टेंट के माध्यम से बनाते हैं, उसको एक परमानेंट एक मंच बन जाएगा तो यहाँ भजन कीर्तन जो भी कार्यक्रम या नियमित रूप से होते हैं, उससे एक अच्छा सुविधा उपलब्ध होगा। तीसरा बात उन्होंने कही कि पार्किंग की समस्या है, क्योंकि पार्किंग स्थल पे दुकानें भी इधर उधर बन गए हैं, और पहले जो पार्किंग होता था वो वन विभाग की ज़मीन थी, तो उसमें उन्होंने वृक्षारोपण किया हुआ है। ऐसी स्थिति में यहाँ के जिला प्रशासन से बात करके, कलेक्टर से बात करके, मैंने बात करूँगा उनके बहुत जल्दी उनसे बैठक करके, क्योंकि जब भी इस तरह के पब्लिक गैदरिंग होता है तो ये केवल ट्रस्ट की या समिति की जवाबदारी नहीं होती, पूरे प्रशासन की भी रहती है कि आने वाले लोगों को कोई असुविधा ना हो। तो उस हिसाब से हम लोग बैठ के इस करेंगे। और इसके अलावा धर्मशाला की बात हो रही है, धर्मशाला भी ज़रूरी है। जब ऐसे धार्मिक स्थल पे बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ रोकना भी चाहते हैं, वैसे भी
ये गंगरेल का जिस हिसाब से डेवलप हो रहा है, न केवल धार्मिक भावना से बल्कि पर्यटन के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते जा रहा है। ऐसी स्थिति में धर्मशाला भी ज़रूरी है। अगर बन जाता है तो एक बड़ा अच्छा यहाँ होगा। और अभी एक माता जी की बगिया ये पीछे जो बनने का है, ये भी अगर हो जाएगा तो शांतिपूर्ण ढंग से थोड़ा सा लोग बाल बच्चों के साथ आते हैं तो उनके आमोद प्रमोद की भी व्यवस्था हो जाएगी। तो एक संपूर्ण पर्यटन के साथ ही साथ धार्मिक भावना से भी यहाँ पे कुछ देर बिता सके, ऐसी व्यवस्था यहाँ पे करने के प्रावधान है। सरकार से कुछ मांगे रहेंगी बड़े प्रोजेक्ट पर्यटन विभाग से हम लोग वो करेंगे, कोशिश करेंगे कि उनसे कुछ हमको सहायता मिले, किंतु अगर नहीं मिल पाई तो भी हमको इतने काम तो करने हैं, जो पार्किंग का और कॉम्प्लेक्स का जिसमें सभी लोगों का व्यवस्था हो जाए, और ये बगिया जो बन रहा है, और ये धर्मशाला। इसके अलावा यहाँ पे ज्योति कक्ष की भी अतिरिक्त ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि दिनों दिन ज्योति की भी संख्या बढ़ते जा रही है। तो ये बात की बात है, पर अभी जितने बात मैंने गिनाई, ये जो काम है अभी तत्काल शुरू होंगे, पर ये इसमें जिला प्रशासन की ज़रूरत पड़ेगी, तो कलेक्टर से बात करके हम लोग इस पर आगे बढ़ाएंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।